देखो आज का हमारा तो शासक क्या लगा ना संग। देखो 1509 में गद्दी पर बैठता है, 1509 में, और 1528 तक गद्दी पर रहता है। दिलवा दिया गद्दी पर कब बैठा? 1509 में। कब तक रहा? 1528 तक। एकमात्र ये राजस्थान का शासक है जिसको प्रत्येक वर्ष किसी न किसी विदेशी शासक से युद्ध करना पड़ा। दिलवा दिया राजस्थान का एकमात्र शासक जिसने अपने शासनकाल के दौरान में प्रत्येक वर्ष किसी न किसी विदेशी शासक से युद्ध करना पड़ा। कर्नल जेम्स टोड इसके बारे में कहता है कि इसके शरीर पर 80 घाव थे। कितने घाव थे? 80। और 80 घाव होने के कारण इसे कह दिया सैनिक भग्नावशेष। क्या कह दिया? सैनिक भग्नावशेष की संज्ञा किसने दी थी? कर्नल जेम्स टोड। महान हिंदू शासक हुआ इसलिए इसने उपाधि दी हिंदू साहित्यकारों ने हिंदू पद की। कौन सी उपाधि दी? हिंदू पद। इसे कहा जाता है हिंदू पद। किसी एक व्यक्ति ने दी, सभी इतिहासकारों ने क्या कहा इसे? हिंदू पद। क्यों कहा? कारण देखो, कहते हैं इसके दरबार में हमेशा 7 राजा। कितने राजा? 7 राजा हमेशा इसके दरबार में रहते थे। 9 राव रहते थे, 9 करते राव, और 104 सरदार। 104 सरदार हमेशा इसके दरबार में उपस्थित रहते थे। कितने राजा? 7। कितने राव? 9। 104 सरदार इसके दरबार में उपस्थित रहते थे। अब इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना शक्तिशाली शासक था। जैसे गद्दी पर बैठा तो इसका राज्याभिषेक हुआ। क्या हुआ? राज्याभिषेक। तो इसका सामान्य तरीके हम देखते हैं क्या है। अब को देखो जन्म इसका जन्म हुआ था 12 अप्रैल को। कब हुआ था? 12 अप्रैल। किसका जन्म हुआ था? सांगा का। कब हुआ? 12 अप्रैल 1482। 12 अप्रैल 1482 को जन्म हुआ किसका? राणा सांगा का। इसके बाद जिस स्थान पर इसका जन्म हुआ, जन्म स्थान वो था कुंभलगढ़। कौन सा? कुंभलगढ़ का दुर्ग। जन्म हुआ 1482 में। जन्म किसका हुआ? सांगा का। दिनांक कितनी थी? 12 अप्रैल। कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़। इस कुंभलगढ़ में भी एक लघु दुर्ग है कटारगढ़। कौन सा है? कटारगढ़। और इस कटारगढ़ में भी एक महल है। कौन सा? बादल महल। और इस बादल महल में भी एक कक्ष है जिसे बोलते हैं जूनी कचहरी। ठीक है, जहां पर इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ। देखो मैंने कहा कि 12 अप्रैल 1482 को राणा सांगा क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कौन सी दुर्ग में? कुंभलगढ़ में। कहां पर? कटारगढ़ में भी बादल में भी जूनी कचहरी। इस स्थान पर इस कक्ष में इसका क्या हुआ? जन्म हुआ। जिस स्थान पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था उसी स्थान पर राणा सांगा का क्या हुआ था? जन्म। तो विषय रखना, चाहे महाराणा प्रताप पूछ ले चाहे राणा सांगा पूछ ले, अगर जन्म स्थान पूछता तो जन्म कौन से स्थान पर होता? स्थान कौन सा? जूनी कचहरी। ये कक्ष था। ये क्या था? जन्म हुआ। जन्म के बाद इसका हुआ राज्याभिषेक। क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ इसका 15 मई को। कितने मई को? 15 मई। कई किताबों में 24 मई भी दे रखा है। कितना मई दे रखा है? 24 मई। लेकिन स्पष्ट एनसीईआरटी में 15 मई, गाइडों में 24 मई। 15 मई 1509 में इसका क्या हुआ था? राज्याभिषेक। और राज्याभिषेक कौन से स्थान पर? चित्तौड़गढ़। जन्म तो हुआ कुंभलगढ़ के दुर्ग में, लेकिन राज्याभिषेक हुआ 1509 में। आपको कितने रखना है? 15 मई। कितने रखना है? 15 मई 1509 में राज्याभिषेक हुआ चित्तौड़गढ़ में। किसका? राणा सांगा। अब राणा सांगा कहां से आया था? पहले ये पता होता है राणा सांगा आया था अजमेर से। कहां से आया था? अजमेर से। अपने भाई के बैग के कारण कहां रहता था? अजमेर। और अजमेर से आया तो इसके साथ कौन आया था? करमचंद पवार। जैसे ही चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में कौन आ गया? भाई करमचंद पवार।
जब चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में आया तो इस राणा सांगा ने सर्वप्रथम इसको क्या दी? उपाधि। क्या दी? उपाधि। और उपाधि किसको दी? करमचंद पवार को। इसको उपाधि रावल की। क्या दी? रावल की उपाधि किसको दी? करमचंद। प्रश्न इस प्रकार आ सकता है, राणा सांगा ने रावल की उपाधि किसे दी? आंसर क्या रहेगा? करमचंद पवार। फिर प्रश्न दूसरा ये बन सकता है कि इसका आश्रयदाता, आश्रयदाता, और आश्रयदाता भी कौन था? करमचंद पवार। विशेष बात याद रखनी है कि इसका आश्रयदाता कौन था? करमचंद। और करमचंद को कौन सी उपाधि दी? रावल की। और रावल की उपाधि देने वाला कौन था? राणा सांगा। ये इसकी प्रारंभिक स्थिति थी। इसके बाद इसके समकालीन दिल्ली के शासक, इसके समकालीन दिल्ली के शासक। अब देखो, इसके जब मेवाड़ का शासक कौन था? राणा सांगा। तो राणा सांगा के समकालीन दिल्ली की स्थिति किस प्रकार की थी? इधर मेवाड़, इधर तो क्या है? मेवाड़। और मेवाड़ भी तो कौन है? राणा सांगा। राणा क्या है? सांगा। और राणा सांगा तो है मेवाड़ का। इधर किसकी बात कर रहे हैं? दिल्ली की। अब दिल्ली में देखो, इस समय एक वंश रहा था लोधी। कौन सा वंश? लोधी। कौन सा वंश है? लोधी। इस लोधी वंश का शासक था इस समय था सिकंदर लोधी। कौन था? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का जो समय था वो था 1489 में गद्दी पर बैठा और 1517 सिकंदर लोधी का समय था 1489 से 1517। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बना इब्राहिम लोधी। क्या बना? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी जब शासक बना तो ये इसका शासन था 1517 से 1526 तक इसका क्या था? शासन। बोलो रे भाई। इब्राहिम लोधी। नंबर 3 देखो, सिकंदर इब्राहिम लोधी। इसके बाद बुलाया बाबर। और इसका समय था 1526 से 1530। अतः हम कह सकते हैं कि राणा के समकालीन, अतः 1509 से 1528 के बीच में दिल्ली के कितने शासक? 3। पहला कौन था? सिकंदर। दूसरा इब्राहिम। तीसरा बाबर का समय था 1536 से 1530। और इब्राहिम लोधी का समय था 1536 से 1526। विशेष बात याद ये करनी है कि सिकंदर कौन है? सिकंदर ने एक बार भी मेवाड़ पर आक्रमण नहीं किया। मेवाड़ पर आक्रमण नहीं किया था किसने? सिकंदर ने। अब बच गए 2। कितने बच गए? 2। एक का नाम है इब्राहिम लोधी, दूसरा नाम क्या है? बाबर। अर्थात 2 बार युद्ध किया। कितनी बार किया? 2 बार युद्ध किसने किया? इब्राहिम लोधी ने। 2 बार किसने किया? बाबर ने। किसके खिलाफ? राणा सांगा के खिलाफ। अर्थात विशेष 4 युद्ध हो गए। कितने हो गए? 4। एक युद्ध और रह गया इसका। अगर इसका जो संपर्क क्षेत्र था अर्थात मेवाड़, कौन सा? मेवाड़। ये तो इसके हो गए समकालीन शासक। समकालीन शासक। स्थिति देखो, जिस प्रकार से ये मेवाड़, कौन सा क्षेत्र है? मेवाड़ क्षेत्र है और मेवाड़ का शासक है राणा सांगा। राणा सांगा। देखो इधर देखो, इससे एक सीमा लगी हुई क्षेत्र पड़ता है गुजरात। कौन सा? गुजरात। ये क्षेत्र कौन सा है? गुजरात। और गुजरात का जो शासक है यहाँ का, वो शासक है मुजफ्फर शाह। क्या नाम है? मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह। कहाँ का शासक है? गुजरात। इधर एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है मालवा। कौन सा है? मालवा। और मालवा का शासक है यहाँ पर M.K. सेकिंड। अर्थात महमूद खिलजी सेकिंड। मेरी आवाज को मत दबाओ भाई। M.K. सेकिंड कहाँ का शासक? मालवा। बात इसे याद रखने की मालवा का उस समय शासक था M.K. सेकिंड। हम कह सकते हैं देखो 3 शासक तो दिल्ली को हो गए। क्या हो गए? दिल्ली के। एक हो गया गुजरात का, एक कहाँ हो गया? मालवा का। अर्थात इनके साथ इसका संघर्ष हुआ। इनके साथ क्या हुआ? संघर्ष। अब बात करते हैं पहले गुजरात की। किसकी? गुजरात की। इस गुजरात में क्षेत्र पड़ता जो राजस्थान से लगा हुआ था, ये था ईडर। कौन था? ईडर का क्षेत्र। देखो बताओ कहां पड़ता वर्तमान में? गुजरात। इस ईडर में 2 भाई थे, एक का नाम था रणमल। क्या नाम था? रणमल। एक भाई का नाम था भारमल। क्या नाम था? भारमल। एक का नाम था रणमल। रणमल में रायमल। क्या नाम था? रायमल।
बताओ कहाँ के दो आए थे ये? ईडर के। कहाँ के थे? ईडर। तुम बोलते पसीने मेरे आ रहे। ईडर के दो शासक है, भारमल और रायमल। अब देखो ये जो भारमल है ये गद्दी पर बैठना चाहता था। इधर कौन है? रायमल। इधर गुजरात का शासक आक्षेप कर रहा था किसकी तरफ में? भारमल की तरफ। कौन है? मुजफ्फर शाह। अतः मुजफ्फर शाह ये चाहता है कि इस ईडर का शासक कौन बन जाए? भारमल। ये सोच रहा है कौन? मुजफ्फर शाह। इधर राणा सांगा, इधर राणा सांगा। राणा सांगा चाहता है शासक कौन बने? रायमल। तो दोनों के बीच में क्या होगा? युद्ध। दोनों के बीच में क्या हो गया? युद्ध। और इस युद्ध में कौन हार गया? मुजफ्फर शाह। कौन जीत गया? सांगा। कौन जीत गया? राणा सांगा। अब बताओ जीत गया सांगा तो शासक कौन बनेगा? रायमल। अतः ईडर का शासक कौन बन गया? रायमल। अब बात सुनो, जब भी सांगा पर आपत्ति आएगी, जब भी कोई सांगा पर आक्रमण करेगा तो सहायता करने ईडर का शासक हो जाएगा रायमल। इसके बाद स्थिति देखो मालवा का कि मालवा का जो शासक था महमूद खिलजी सेकंड। बात याद रखिए, मालवा का शासक कौन था? महमूद सेकंड। इसके बाद इसी स्थान पर इस मालवा में भी एक क्षेत्र पड़ता था। इस क्षेत्र को बोलते थे चंदेरी। क्या बोलते थे? चंदेरी। विषय रखना, चंदेरी। क्या बोलते थे? चंदेरी। और यहाँ का जो शासक था वो था मेदिनी राय। क्या नाम था? मेदिनी राय। अब देखो, और ये मेदिनी राय था ना, प्रारंभ में जब एक गद्दी पर बैठा था उस समय इस महमूद खिलजी सेकंड का सामंत था। क्या था? सामंत। जानते हो ना सामंत? तो एक राजा होता है और राजा अपने क्षेत्र को कर वसूलने के लिए कुछ व्यक्तियों की नियुक्ति कर देता है और वो व्यक्ति क्या कार्य करते हैं? टैक्स वसूलते हैं। उनके पास राजा के 5-7 सैनिक उसके साथ रहते हैं और गांव का जागीरदार उसे बना दिया जाता है। वो उसका कार्य ये होता है कि आपको उस क्षेत्र का कर वसूलना है और राजा के पास जमा करवाना है। उसको बोलते थे जागीरदार या उसे बोलते हैं सामंत। तो किसके अंदर का सामंत था? महमूद खिलजी। महमूद खिलजी का सामंत कुन है? मेदिनी राय। और कहाँ का था ये? चंदेरी का। बताओ चंदेरी कहाँ पड़ता है? मालवा। कहाँ पड़ता है? मालवा में। जब यहाँ शासक न रहा सांगा तब इसने सोचा, इसने चंदेरी के शासक मेदिनी राय ने, ये तो मुस्लिम है। कौन है? मुस्लिम। इधर कौन है? हिंदू। इधर कौन है? हिंदू। अगर मैं सहायता चाहूं तो मेरी सहायता कौन कर सकते? राणा सांगा। तो राणा सांगा सहायता कर सकते हैं। तो इसने क्या किया? मेदिनी राय ने अपने आप को सामंत पद से हटा दिया। सामंत पद से हटा दिया, अपने आप को चंदेरी का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। कैसे कर दिया? स्वतंत्र। अर्थात अब मैं सामंत नहीं हूं। अब इस बात का पता चला किसको? महमूद खिलजी को। अब ये क्या कर देता है? इसके ऊपर आक्रमण, इसके ऊपर मेदिनी राय के। इधर से जब आक्रमण करता है महमूद खिलजी सेकंड तो इधर से सेना लेकर कौन आता है? राणा सांगा। कौन लेकर आएगा? राणा सांगा। और राणा सांगा जब सेना लेकर आया तो चंदेरी में युद्ध हुआ। कब हुआ? चंदेरी। उसमें कौन जीत गया? राणा सांगा। अब स्वतंत्र शासक कौन बन गया? यहाँ का मेदिनी राय। जब भी सांगा की प्राप्ति आएगी तो इधर चंदेरी का शासक कौन है? मेदिनी राय। ये भी इसकी सहायता करने के लिए जाएगा। अब बताओ इधर आ गया कौन? मुजफ्फर शाह। इधर आ गया एमके सेकंड। अब दोनों मिल जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं। एमके सेकंड और मुजफ्फर शाह दोनों संयुक्त सेना इकट्ठी करते हैं, आक्रमण करते हैं राणा सांगा के ऊपर। अब वो जो युद्ध होगा वो युद्ध होगा इतिहास में से जाना जाता है गागरोन का युद्ध। कौन सा युद्ध? इसी युद्ध को कहा जाता है झालावाड़ का युद्ध। गागरोन का युद्ध या झालावाड़ का युद्ध। अब देखो कब हुआ, किस प्रकार हुआ। मैंने कहा कौन सा युद्ध होगा? झालावाड़। झालावाड़। देखो झालावाड़ का अर्थ होता है झालाओं के द्वारा रक्षित प्रदेश को कहा जाता है झालावाड़। इसी को कहा जाता है गागरोन। गागरोन का युद्ध। ठीक है। सबसे अच्छा जल दुर्ग कौन सा है? गागरोन। सर्वश्रेष्ठ जो जल दुर्ग है कौन सा है? गागरोन का। युद्ध हुआ 1519 में। पहली बात यह, तो 1519 में कौन सा युद्ध हुआ? आप उसे कह सकते हैं झालावाड़ का युद्ध। इसे बोलते हैं गागरोन का युद्ध, जो कब 1519 में। मेवाड़ का शासक, मेवाड़ का शासक, मेवाड़ का शासक है राणा सांगा। राणा सांगा वर्सेस ये युद्ध हुआ था एमके सेकंड। इसके साथ था मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह। बताओ ये तो कहाँ का था? गुजरात का। कहाँ का था?
गुजरात का, और ये कहाँ का? अर्थात दोनों की संयुक्त सेना ने गागरोन पर युद्ध किया 1519 में, और इस युद्ध में भी कौन जीत गया? सांगा। कौन जीत गया? सांगा, है ना, जीत गया। और इस क्षेत्र पर अधिकार किसका हो गया? झालावाड़ के अधिकार किसका रहा? सांगा। हुआ इस प्रकार कि जैसे ये युद्ध जीतता है तो इस झालावाड़ के दुर्ग का जो भार सौंप दिया मेहदी राय को। किसको? मेहदी राय। ये समस्या इसकी हल हो गई। अब दिल्ली में शासक बन गया कौन? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कहाँ का शासक बना? दिल्ली का। दिल्ली का। अब ये पूरे भारत का शासक बनना चाहता था, पूरे भारत का क्या बनता था? शासक। इसने क्या किया कि इसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, अपने सीमा का निर्धारण करने के लिए और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इसने एक नीति अपनाई थी, युद्ध नीति। कौन सी नीति? युद्ध नीति। अब इस युद्ध का सामना कौन करे? इसके बड़े सामने बड़ी रुकावट थी, वो रुकावट थी मेवाड़। कौन सी थी? मेवाड़। अब मेवाड़ का जो शासक था उस समय मेवाड़ का शासक राणा सांगा। देखो इधर तो है इब्राहिम लोदी। अब देखो इधर कौन है? इब्राहिम लोदी। इधर है राणा सांगा। देखो इधर दिल्ली का शासक कौन है? इब्राहिम लोदी। इधर मेवाड़ का शासक कौन है? राणा सांगा। ये भी साम्राज्य विस्तार करना चाहता है, ये भी साम्राज्य विस्तार करना चाहता है। इस बात को लेकर दोनों के बीच में क्या हुआ? युद्ध। अब इस इब्राहिम लोदी ने इस राणा सांगा के ऊपर कितनी बार आक्रमण किया? 2 बार। पहली बात याद रखना कि इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा के ऊपर कितनी बार आक्रमण किया? 2 बार। पहली बार जब आक्रमण किया वो था 1517 में इब्राहिम लोदी स्वयं आता है। बात करनी 1517 की। जो युद्ध हुआ उसे बोलते हैं खातौली का युद्ध। बताओ कब हुआ था? 1517। युद्ध का नाम क्या है? खातौली का युद्ध। इधर शासक कौन है? इब्राहिम लोदी। इधर कौन राणा? बात कर दिया 1517। स्थान कौन सा? खातौली। कौन सा युद्ध? से खातौली का युद्ध। वर्ष इस प्रकार आएगा। खातौली का युद्ध कब हुआ था? 1517। किसके बीच में? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में। ये जो खातौली उस समय जिस समय युद्ध हुआ था उस समय ये पड़ता था बूंदी। पहली बात याद रखना, पड़ता है बूंदी। कहाँ पड़ता है? बूंदी। राजस्थान की छोटी काशी किसे बोलते हैं? बूंदी। बावड़ियों का शहर किसे बोलते हैं? बूंदी। इसे 2 बात याद रखिए। बावड़ियों का शहर बूंदी को। यहाँ एक बावड़ी है, रानी जी की बावड़ी, किसे बोलते हैं? बावड़ियों का सिरमौर। क्या बोलते हैं? बावड़ियों का सिरमौर। बता रहा हूँ ना, छोड़ो वाले तुम देखो। खातौली वर्तमान में कहाँ पर है? वर्तमान में कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में। विशेष याद रखना है, अगर वर्तमान में पूछता तो कहाँ पर है? कोटा में। पहले कहाँ था? बूंदी। हम ये कह सकते हैं जब खातौली का युद्ध हुआ उस समय खातौली कहाँ था? बूंदी में। लेकिन वर्तमान पूछता तो कोटा में। ये युद्ध हुआ 1517 में। किसके बीच में? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में। अब इसमें हार गया कौन है? इब्राहिम लोदी। जीत गया कौन है? अब जीत गया। अब वापिस कहाँ चला गया? ये दिल्ली। हारने के बाद इब्राहिम लोदी कहाँ चला गया? दिल्ली। और दिल्ली जाने के बाद फिर से सोचता है कि एक बार कोशिश और करता हूँ, और इसने फिर स्वयं ना आकर, पहले वाले याद रखें, वो खुद नहीं आया। कौन खुद नहीं आया? इब्राहिम लोदी। इसने दिल्ली से सेना भेजी और 2 सेनापति। कितने सेनापति? 2 सेनापति थे इसके। एक का नाम था मियां माखन। क्या नाम था? मियां माखन। और मियां हुसैन। दूसरा नाम क्या था? मियां हुसैन। अब देखो कितने सेनापति? 2 सेनापति। कितने हैं? 2। एक का नाम क्या? मियां माखन। दूसरा नाम मियां हुसैन। सेनापति किसके? इब्राहिम लोदी के। इब्राहिम लोदी के। अब ये आक्रमण करने के लिए कहाँ रहे? वापिस है मेवाड़। कहाँ रहते? मेवाड़ का शासक कौन? राणा सांगा। अब जब ये सेना लेकर आए उस स्थान को बोलते हैं बाड़ी। कौन सा? बाड़ी। अर्थात धीरे बोलो। बाड़ी का युद्ध। देखो
इतना जोर से बोल रहे थे याद हो जाए। सेनापति कौन था? मियां बाकर। एक सेनापति मियां हुसैन। बताओ स्थान कौन सा? मेवाड़ का शासक कौन आना? इसकी क्या यहाँ पर है? सेना। सेना। इधर इसकी क्या रही है? सेना। स्थान कौन सा है? बात है 1518। ये जो बाड़ी पड़ता है वर्तमान में धौलपुर कहाँ पड़ता है? आपको पूछने के लिए अगर बाड़ी नहीं दे, क्या नहीं दे? बाड़ी दे सकता धौलपुर का युद्ध कब हुआ? 1518। वही इब्राहिम लोधी के बीच में और राणा सांगा के बीच में। लेकिन इसमें ना तो राणा सांगा आया था ना इब्राहिम लोधी आया था। इधर राणा सांगा की सेना आई थी, इधर भी इब्राहिम लोधी की सेना आई थी मियां बाकर और हुसैन खान के नेतृत्व में। लेकिन कौन जीत गया? कौन जीत गया? राणा सांगा। कौन आ गया? इब्राहिम लोधी। अब देखो आगे राजस्थान पूरे भारत के इतिहास में, पूरे भारत के इतिहास में 5 अब क्या हुआ इतिहास में? अब इब्राहिम लोधी जब हार गया तो इसकी सूचना मिली दौलत खां लोधी को। किसको? दौलत खां लोधी को। एक व्यक्ति था आलम खां। कौन था? आलम खां। देखो दिल्ली का शासक है इस समय इब्राहिम लोधी। देखो इब्राहिम लोधी। इसका एक चाचा था। कौन था? चाचा का नाम था दौलत खां लोधी। दौलत लोधी। और ये पंजाब का सूबेदार था। कहाँ का? पंजाब। कहाँ का सूबेदार था? पंजाब। याद रखना इब्राहिम लोधी का चाचा था जिसका नाम क्या था? दौलत खां लोधी। और दौलत खां लोधी कहाँ का सूबेदार था? पंजाब। इसी की सहायता करने के लिए एक व्यक्ति आया दौलत खां की, जिसका नाम था आलम खां। क्या नाम था? आलम खां। अब देखो दो बार युद्ध आने के बाद इसका चाचा कौन? दौलत खां लोधी। एक व्यक्ति कौन? आलम खां। एक पत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पत्र। और पत्र लिखकर भेजते हैं बाबर को। किसको भेजते हैं? बाबर के बारे में विस्तार से मुगल वंश पढ़ेंगे। लेकिन पत्र किसने भेजा था? दौलत खां लोधी और आलम खां। बाबर को पत्र भेजा कि आप आओ और भारत पर आक्रमण करो। किसने भेजा था? दौलत खां लोधी और आलम खां ने। यहाँ तक बाबरनामा में तुजू के बाबरी में बाबर स्वयं लिखता है कि मुझे पत्र एक व्यक्ति और था उसने भेजा था। स्वयं राणा सांगा ने मुझे पत्र भेजा था और कहा था कि आप आओ और दिल्ली पर क्या करो? आक्रमण। लेकिन आधुनिक इतिहासकार इस बात को नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? जो राजा जिस राजा को 2 बार मैदान में हार चुका था उसको इस दूसरे राजा की आवश्यकता क्या थी? लेकिन बाबरनामा में लिखा हुआ ऐसा कि मुझे बुलाने का जो निमंत्रण दिया था वो सांगा ने भी दिया था। पहला व्यक्ति कौन था? दौलत खां लोधी। दूसरा था आलम खां। और बाबरनामा के अनुसार राणा सांगा। बाबरनामा के अनुसार राणा सांगा ने भी इसको पत्र लिखा था। किसको? बाबर को। बाबर आया कहां पर? दिल्ली। कहां आएगा? दिल्ली। तो बाबर को जब पत्र मिला तो बाबर दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए सेना लेकर आता है। कहां से? अफगान से। कहां से? अफगान। मिर्जा उमर शेख मिर्जा इसके पिता का नाम था और अफगान का शासक था। और इसको पत्र मिलने के कारण सेना लेकर आया। क्या लेकर आया? सेना। और सेना लेकर आया तब दिल्ली का शासक। कहां का शासक है? दिल्ली का शासक। दिल्ली का शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। इसकी जो सेना आई वो आई पानीपत के मैदान में। पानीपत का जो मैदान पड़ता है हरियाणा। कहाँ पड़ता है? हरियाणा। ध्यान रखना पानीपत का मैदान कहाँ पड़ता है? हरियाणा। कहाँ पड़ता है? हरियाणा। आगे देखो पानीपत के इतिहास में कितने युद्ध हुए? 3। कितने हुए? 3। पानीपत के इतिहास में कितने युद्ध हुए? 3। पहला युद्ध होगा बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। किस के बीच में? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। युद्ध का नाम क्या था? पानीपत का स्थान कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। इसकी सेना आई किसकी? बाबर की सेना आई और 21 अप्रैल को 1526 युद्ध कौन सा हुआ था? डेट क्या है? 21 अप्रैल 1526। युद्ध का नाम पानीपत का युद्ध हुआ। किस के बीच में? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। स्थान कौन सा था? पानीपत।
इसीलिए इसे बोलते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। प्रथम युद्ध हुआ और प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526। इसी प्रकार से पानीपत के 2 और युद्ध हुए। इसके अलावा एक हुआ 5 नवंबर को, कब हुआ? 5 नवंबर 1556 में। 1556 एक अंतिम पानीपत का हुआ था 14 जनवरी को, 14 जनवरी 1761 में। 1761 अतः पानीपत के अगर युद्ध पूछते तो कितनी हुई इतिहास में? 3। पहला हुआ 21 अप्रैल 1526, दूसरा 5 नवंबर 1556, तीसरा हुआ 14 जनवरी 1761। यहाँ अकबर था। कौन था? अकबर और हेमू के बीच में होगा। यहाँ पर मराठा और अंग्रेजों के बीच में होगा 14 जनवरी 1761। तो इतिहास में अगर कोई प्रश्न पूछता पानीपत का तो विशेष 3 हमें ये डेट याद रखनी है। पहला 21 अप्रैल 1526, दूसरा 5 नवंबर 1556, तीसरा 14 जनवरी 1761। तो हम पहले की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से बाबर जीत गया। कौन जीत गया? बाबर। 2 बातें महत्वपूर्ण है। भारत के इतिहास में पहला युद्ध जिसमें तोपों का प्रयोग किया गया था वो था पानीपत का प्रथम युद्ध। पहली बात। इसी युद्ध के मैदान में इब्राहिम लोदी मारा गया। कौन मारा गया? इब्राहिम लोदी। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास का प्रथम शासक जो युद्ध में ही मारा गया था वो था इब्राहिम लोदी। 2 बात महत्वपूर्ण है कि मैंने ये बात कही कि पहला युद्ध भारत का जिसमें तोपों का प्रयोग हुआ था वो था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। इसे युद्ध में कौन मारा गया? इब्राहिम लोदी। अर्थात युद्ध करता हुआ इब्राहिम लोदी मारा गया था। मध्यकालीन का प्रथम शासक जो युद्ध में ही मारा गया वो था इब्राहिम लोदी। अब भारत में एक नया वंश आया जिसे बोलते हैं मुगल वंश। क्या बोलते हैं? मुगल वंश। मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर ने। किसने की? बाबर ने। जानना कब की? 1526। मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर ने। कब की? 1526। पर्सन घुमा कर पूछ ले कि कौन सी युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर गद्दी पर बैठता है। कहां पर? दिल्ली। कहां पर? दिल्ली। अब देखो दिल्ली में बैठ गया कौन है? बाबर। कब बैठा? 1526 में। और इसका जो कार्यकाल था वो था 1530 तक। 1530 तक। देखो इसका बेटा है हुमायूं। कौन है? हुमायूं। हुमायूं का बेटा है अकबर। कौन है? अकबर। अकबर का बेटा जहांगीर। जहांगीर का बेटा शाहजहां। शाहजहां का बेटा औरंगजेब। औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह। कौन है? बहादुर शाह। बहादुर शाह बेटा अकबर शेख। कौन है? अकबर शेख। अकबर शेख के बाद उप दौलत खां आया। कौन है? उप दौलत खां आया। क्या हुआ? ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर।